नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। देखिए, आज तक आपने पढ़ा होगा सगोस अगोस को कैसे ढूंढें या फिर अलप प्राण या महाप्राण को कैसे ढूंढें। इनको ढूंढते हुए एग्जाम में आपके ही प्राण निकल जाते हैं। लेकिन आज जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ना तो आज तक आपने उसको देखा होगा ना सुना होगा 101%। हाँ, हो सकता है आपने गलती से मेरा सेशन लिया हो या ऑफलाइन क्लास ली हो, वो एक अलग बात है। लेकिन आज के बाद अलग प्राण, महाप्राण, सगोस और अघोष का ऐसा रामबाण मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप कहेंगे सर मजा आ गया। ठीक है, यहां पर कुसुम चौधरी, नोटबुक और पेन साथ में रखना है। चारू डिंगरा जो कि रेवाड़ी से है। मैं ये कह रहा हूं, बस सुन लेना स्टेप टू स्टेप और प्रैक्टिस कर लेना। संजू कुमार बेटा, स्कूल के हो, कॉलेज के हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज एक ऐसा रामबाण जो यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार प्रदीप सर के अलावा यह आज तक किसी ने शेयर नहीं किया है। और जो मैं शेयर करने जा रहा हूं ये 10 साल में बना था और 10 साल का जो एक्सपेरिमेंट है आपको मैं चंद 15 से 20 मिनट में आप तक देकर जाऊंगा और आप कहेंगे मजा आ रहा है। तो यहां पर यस करके एक बार बता दें, क्या पढ़ने के लिए तैयार हो? यस और नो? हाँ जी, मोनू कुमारी नमस्ते, एक बार यस करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है। सुषमा मैम और डिंपल मैम, आगे चलते। देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अलग प्राण, महाप्राण या सगोस अघोष को कैसे निकालें, हम क्या करते हैं? हम काउंटिंग करते हैं या फिर डेफिनेशन तो कई लोग भूल ही जाते हैं एग्जाम आने तक। बड़े बड़े शहंशाह जो साहित्य में एक्सपर्ट होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये वह काफी कंफ्यूज करता है। लेकिन अब आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है 101%। जैसे ही ये सेशन वाइंड अप होगा आपके दिलों और दिमाग में ये हमेशा के लिए बैठ जाएगा और आप कहेंगे सर आपने सही कहा था। क्योंकि जब मैं बात करता हूं किसी भी सेशन में 101%, इट मींस कुछ ना कुछ बात है उसके अंदर। और अभी स्टार्ट करते हैं। एक बार आपका यस पहुंच चुका है तो सेशन को स्टार्ट कर दे। रेडी? कलम से क्रांति करेंगे आप। देखिए, सरप्राइज सेशन आपके लिए लेकर आना पड़ा क्योंकि कई बार सरप्राइज होना चाहिए ना। और अभी करते हैं स्टार्ट। ठीक है, एक बार यस कर दे भाई, फटाफट फटाफट यस कर दे एक बार। कलम से क्रांति, जिसको भरोसा है यस करें। यहां पर कलम से क्रांति करेंगे सागर वर्मा। आज अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ने आगे एक नए ढंग से कि उसको और आसान करके। थैंक यू शशि अदाना। आप चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सगोस, वहां पर आपको मिलेंगे जैसे क, ख, ग, अंग। कुछ लोग अड़े बोलते हैं। भाई साहब, पहले तो मैं आपको बता दूं, अड़ नहीं होता है, क, ख, ग, अंग होता है, अंग। अब वहां पर एग्जामिनर क्या करेगा, आपके सामने कुछ वर्ण होंगे और पूछा जाएगा बताओ बेटा इसमें से सगोस कौन सा है, अघोष कौन सा है, अलग प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। देखिए, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन भी मैं शेयर कर लेता हूं टॉपिक पर जाने से पहले। इतने में कुछ साथी यहां पर पहुंच जाएंगे क्योंकि आज धुआंधार सेशन होने वाला है। देखिए, अगर अलग प्राण की बात की जाए, देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में भाई कम वायु निकले उन्हें अलग प्राण कहते हैं, जिसमें ज्यादा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। रही बात सगोस की बात करें, सगोस क्या होता है? सगोस को घोष भी कहते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर अंजू जो राजस्थान से, मैडम कैसे हो, काफी दिनों बाद दिखे आप। सगोस को घोष कहा जाता है। एग्जामिनर यहां से भी एक क्वेश्चन पुट करता है कि बताइए सगोस का दूसरा नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? घोष। और यह भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है क्या कि सगोस का शाब्दिक अर्थ या घोष का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंपन। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन हो उसे सगोस कहते हैं और जिसमें कंपन ना हो भाई साहब उसे अघोष कहते हैं। ये तो हो गया आपका घिसा पिटा ज्ञान जो आप स्कूल लेवल पर पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज तक आप पहचान नहीं पा रहे हो क्या सगोस होगा, क्या अघोष होगा, क्या महाप्राण होगा, क्या अलग प्राण होगा। अब उसके बाद जो टेक्निक, जो ट्रिक, जो 10 सालों में एक्सपीरियंस लेने के बाद और जो दिलों और दिमाग से बनाई हुई है वो मैं शेयर करने जा रहा हूं। आप रेडी हो जाइए और वीडियो को लाइक कर दें एक बार जल्दी से, जो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, अल्प प्राण ही तो बोला है यहां पर। देखिए इधर, अब आगे देखिए। अब हमें करना क्या है?
देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, नोटबुक और पेन साथ में रखना है। पहला स्टेप आप लिखेंगे हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। सबसे पहले अगर यहां पर आपको वर्णमाला का ज्ञान नहीं है, अगर वर्णमाला का ज्ञान नहीं है भाई साहब, तो ये ट्रिक काम नहीं करने वाली। अगर आपको ए आ ई ई नहीं आते हैं तो प्रदीप सर कुछ नहीं कर सकते। हां, अगर आपको वर्णमाला का ज्ञान है तो मैं गारंटी ले रहा हूं 101%, इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आप कहोगे सर ये कौन सा तरीका है, कैसी टेक्निक यूज कर दिया आपने, वो मैं करने जा रहा हूं अभी। तो पहला स्टेप क्या होगा, यहां पर देखिए पहले स्टेप में हमें देखना है नोट हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, सभी को पता है। जैसे यहां पर क ख ग घ अंग होता है भाई साहब, बड़े मत बोलना। कुछ लोग यहां पर ये लिख देते हैं, जैसे राजस्थान वाले, जैसे यहां पर एक अंजू मैडम है राजस्थान से। तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि यहां पर अड़े नहीं होता है, अंग होता है, ये अलग होता है, इसे बताएंगे क्या होता है। यहां पर फिर बोला मैंने चा छ ज ज य ट ठ ड ढ न त थ द द न प फ ब ब म। तो ये क्या है, हमारे वर्ग हैं। यहां पर हर एक वर्ग बोला तो हर एक वर्ग में 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए हमारे पास 5। तो पहला स्टेप क्या है कि हमें दिमाग में बिठा लेना है हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। यहां तक क्लियर। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, फिर आपको जाना है यहां पर, फिर से ऐसे ही लिख लेना जैसे मैंने लिख रखा है, हर वर्ग का पहला दूसरा, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसे कैसे याद कर रखा है मैंने, 12 अगो ऊष्मप है नहीं। ध्यान से देखना मेरी बात, 12 अघो ऊष्मप है नहीं। अगर इस लाइन को भी आप याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं जिंदगी भर अगर आप सगोस अगोस में आपको दिक्कत आ जाए ना तो मैं पढ़ाना छोड़ने वाला हूं। यहां पर देखिए, यहां पर करना क्या, राउस ध्यान से, गुड मॉर्निंग हो चुका है, गुड इवनिंग हो चुका है। 12 अगो ऊष्मप है नहीं, आप बस इस लाइन को याद कर लें, 12 अगो ऊष्मप है नहीं। यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर 12 है, देखिए मैंने क्या बोला था, हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, कितने होते हैं 5। तो यहां पर 12 आ गए भाई साहब, तो वहां पर हमें 12 यहां पर 12 आ गया और 12 दूनी क्या करना है 24, पहला स्टेप। या फिर इससे पहले हम कर सकते हैं 12 अघो ऊष्मप है नहीं। इस लाइन को याद कर लो, जिंदगी में आप अघोष को निकालना नहीं भूलेंगे। कैसे, अब ये काम कैसे करता है भाई, 12 मतलब एग्जाम में अगर कह क्या है तो क्या कहेंगे आप, अघोष है भाई साहब, प्रदीप सर ने बताया था 12 अघो ऊष्मप है नहीं। तो दूसरा ख आ गया, या फिर यहां से आ गया ठ आ गया। तो कोई भी आपको माइकल लाल कंफ्यूज नहीं कर पाएगा कि पहला दूसरा नहीं गिनना है। What you have to do, only you have to remember this line, 12 अघो ऊष्मप है नहीं। इसको याद कर ले आप गाने की तरह। ये काम कैसे करता है, यहां पर होगा पहला और दूसरा किसी भी वर्ग से आएगा अघोष होगा। यहां तक एक नंबर पक्का आपका। अब आगे काम कैसे करता है, फिर यहां पर देखिए 12 अघो डिनोट करता है अघोष को, ऊष्मप 12 अघो ऊष्मप है नहीं। अब यहां पर ध्यान से देखिए भाई साहब, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं पता होना चाहिए, 4। मैंने क्या कहा था, अगर वर्णमाला का ज्ञान नहीं है, दिस ट्रिक, दिस रामबाण वॉन्ट वर्क। अगर वर्णमाला आपको आती है, अब देखिए क्या कमाल होने वाला है, ध्यान से देखिए, कहना क्या चाहता हूं, 12 अघो ऊष्मप है नहीं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, स ह। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, 12 अघो ऊष्मप है नहीं, है को हमने नहीं कर दिया, नहीं आएगा। इसका मतलब जो 3 ऊष्म व्यंजन है वो अघोष में आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, डायरेक्ट आएगा प्रमोद चौधरी एग्जाम में। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं, 12 अघो ऊष्मप है नहीं, लेकिन फे क्या होता है, अघोष होता है। तो इससे बाहर अगर जिंदगी में एक भी क्वेश्चन आपको दिखे अघोष में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आपको बस क्या करना है, 12 अघो ऊष्मप है नहीं, है काउंट नहीं होता है, ऊष्म व्यंजन जो 3 बचे वो काउंट होते हैं। और लाइन क्या बनी, 12 अघो ऊष्मप है नहीं, अघो डिनोट करता है अघोष को। यहां तक बात समझ में आ रही है, यस करके बताइए। पहली लाइन 12 अघो ऊष्मप है नहीं, इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। डैम श्योर, कोई भी एग्जाम हो, एनटीए, यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस, एसटेट, यूपी टेट, रीट, कोई भी एग्जाम हो, ये ट्रिक 101% काम करेगी। अभी देखिए इसको मैं और बताता हूं कि कैसे काम करेगी। यहां तक समझ में आ रहा है,
प्रैक्टिस भाई साहब आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे 10 साल लगे यहां तक पहुंचने में। इसे थोड़ा प्रैक्टिकल करना है मोनू कुमारी। अब देखना, ये जब मैं समझाऊंगा और जब आप एकदम से इसको कंप्लीट कर लेंगे, आप कहेंगे सर ये क्या करा दिया आज आपने, आग लगने वाली है यहां पर। सागर वर्मा वेरी गुड। अब देखिए यहां पर 12 अगो, अगो का उल्टा क्या होता है भाई साहब? अघो का उल्टा सघोष होता है या घोष होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसे घोष भी कह सकते हैं, अघोष और सघोष। भाई ऊपर क्या है? ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सभी ने सुना है। लेकिन यहां पर देखिए ध्यान से, 12 अगो, ठीक है भाई साहब हो गया। अभी यहां नहीं जाना है, कभी यहां जाए, गलती मत करना, जैसे मैं चला रहा हूं वैसे चलना। और अब देखना क्या कमाल होने वाला है। अगो ऊपर है, अगो का उल्टा क्या होता है? घोष या सघोष। अब यहां पर 12 है भाई साहब, चलती है क्या 9 से 12, सभी ने सुना होगा गाना। लेकिन ऊपर 12 है, हर एक वर्ग में कितने होते हैं? अक्सर 5 होते हैं। सारा गेम यहां से है भाई, पहला और दूसरा यहां पर है, तो नीचे क्या बचा? तीसरा, चौथा, पांचवा, अपने आप उल्टा निकल कर आ गया। अगर आप पहली लाइन को भी याद करते हो, 12 अगो ऊष्मप है नहीं, तो नीचे वाले तो अपने आप निकल कर आ जाते हैं। 12 का उल्टा क्या होता है? एक लाइन में, एक पंक्ति में, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो ऊपर 1 और 2 है, तो भाई 5 में से नंबर क्या बचा? 3 4 5। यहां तक क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट है 345 लिखा, अंतस्थ द्विगुणः सभी स्वर, अंतस्थ द्विगुणः सभी स्वर। लाइन याद करनी है भाई साहब, पहला स्टेप। 12 का उल्टा कर दिया। देखिए इसको स्टेप टू स्टेप भी बता सकता हूं, लेकिन टाइम कम लगाना है, बताना ज्यादा है। समझ में तो आ रहा है? एक बार यस करके बताइए, लिख लेना बाद में मिल जाएगा आपको, पहले समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। अरे भाई कहीं नहीं जा रहा, मैं बताऊंगा आपको। यहां तक बताइए, समझ में आ रहा है? 12 का उल्टा भाई 5 होते हैं, तो कौन से अक्षर बचे? 3 4 5। ठीक है, आप पिंकी कटारिया पिक्सल बढ़ा लें, एचडी में चल रही है वीडियो, क्यों नहीं दिख रहा है मैडम? कैसी बात कर रहे हो आप? यहां पर यस यस आ रहा है। उसके बाद अब हमें क्या करना है? 345 के आगे क्या बोलना है? अंतस्थ द्विगुणः सभी स्वर। अभी काम कैसे करते हैं देखिए, यहां पर पूरा गेम आपके टीचर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्या गेम खेलते हैं बेटा? य र ल व, क्या है? घोष है बेटा, और आप घोंसले में घुस जाते हो। नो, ऐसा नहीं करना है। देखिए कमाल, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं सभी को पता है भाई साहब? 4, य र ल व। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, 12 का उल्टा किया, ये निकल कर आ गया। फिर किया अंतस्थ द्विगुणः सभी स्वर, सभी स्वर भी घोष होते हैं। माइंड में लिख ले, कहीं ये पूरी टेबल नहीं मिलेगी आपको। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष और सघोष होते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ 4 होते हैं, य र ल व। तो मैंने य र ल व लिखता तो आप सो जाते भाई साहब, सो जाते। नहीं सोना है। अंतस्थ द्विगुणः, अंतस्थ द्विगुणः सभी स्वर। अब अंतस्थ में यहां पर देखिए कमाल की बात, राज छुपा हुआ है पूरा। अनुस्वार भी घोष होता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा अगर मैं पेपर बनाऊंगा। बताइए बेटा, ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो आप? आपने देखा होगा क ख ग क तो सभी बताते हैं, लेकिन कोई पूछ ले अनुस्वार, अनुस्वार में घोष है, सघोष है या अघोष है, तो कंफ्यूज मत होना। अंतस्थ द्विगुणः सभी स्वर। अब द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है भाई साहब? 2। कौन कौन से होते हैं? अड़ और ढ, जिनके नीचे बिंदी आती है। इनकी एक खास बात है, ये कभी भी शब्द के आगे नहीं आते हैं। जैसे मैं लिखूं ढोलक, ये पेपर में पूछा गया था अब की बार स्टेट, अगर बात की जाए ढोलक, और सिंपल भी पूछ लिया जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर बिंदी लगाते हैं। भाई साहब बिंदी नहीं आएगी, क्योंकि कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते, ये आते हैं बीच में। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए आगे, अंतस्थ द्विगुणः है को यहां पर छोड़ा था भाई साहब, लुढ़क कर नीचे आ गया। क्योंकि जिस चीज को हम छोड़ देते हैं, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पति हो, पत्नी हो, लुढ़क कर भाई साहब नीचे आ जाते हैं, ग्राफ गिर जाता है, इमेज चेंज हो जाती है। तो है को हम कहां पर लेकर आ गए? यहां है, यहां नहीं लिया तो नीचे आ गया। कॉमन है। देखिए आपने हिंदी को मैथमेटिक्स रीजनिंग से नहीं पढ़ा होगा जिंदगी में। अब यहां पर एक बार कमेंट भी कर दे, समझ में आ रहा है? कभी मैं ऐसे ही पसीने बहा रहा हूं, बताते रहना मुझे। अभी देखते रहिए, यहां पर है आ गया, है क्या होगा? सघोष या घोष। फिर यहां पर एक और चीज देखिए भाई साहब,
विसर्ग भी क्या होता है मेरे दोस्तों? विसर्ग भी क्या होता है? घोष होता है, सघोष होता है। टेबल कंप्लीट हो रही है ना? ये थी पहली टेबल। यहां तक एक बार यस करके बताइए, क्या मेरी बात आप समझ पाए? बताने के बाद रिपीट भी करूंगा, लेकिन मैं कम टाइम इसलिए लेना चाहता हूं, आपका डेटा बच जाए। मोनू कुमारी, थैंक्स अ लॉट। इसको फिर से प्रैक्टिकल करेंगे मैडम। देखिए बिल्कुल साइकोलॉजिकल वे से यूज किया है। वैसे इसके स्टेप थे कई, लेकिन मुझे आपका टाइम बचाना था, दैट्स व्हाई मैंने सभी स्टेप को इकट्ठा लिख दिया। समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा से बताऊंगा, ठीक है? वीडियो को लाइक जरूर करते हैं जिसको अच्छा लग रहा है। अब देखिए भाई साहब, पहला स्टेप था 12 अघो 24 महा। 12 अघो से बना अघोष, 24 से 24 महाप्राण। 24 यहां है भाई साहब, 2 और 4 नंबर कितनों में से? 5 में से, क्योंकि हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। 5 यहां पर है, 2 और 4 यहां पर आ गया, तो 1 3 5 नीचे बच गया। तो ये तो हो गया सीधा सा गणित, जो नॉर्मल बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्कूल लेवल में यूज कर सकते हो कि बेटा 24 महाप्राण होते हैं, तो 24 2 और 4 ऊपर है, नीचे क्या बचा? 1 3 5। तो ये क्या हो गया हमारा? अलग प्राण। अब ये अलग प्राण मैं अपने से नहीं बना रहा। देखिए महाप्राण का उल्टा क्या होता है? अलग प्राण। कॉमन रीजनिंग टाइप में आपको बता रहा हूं, ठीक है? थैंक यू, जिसको भी समझ में आ रहा थैंक्स अ लॉट। और वीडियो लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। और कमिंग सून न्यू सरप्राइज, अब वो क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन जल्दी आने वाला है। दूसरा साथ दें, ओके? और ये हो गया 2 और 4, नीचे 5 में से बचा 1 3 5। ये तो हो गया भाई। दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण होगा। जैसे मैंने कहा बेटा ख क्या होगा? दूसरा है, महाप्राण हो गया। फिर मैंने कहा बेटा चौथा अक्षर किसी भी वर्ग का, क ख ग घ, तो आप कंफ्यूज मत होना, टेबल को याद करना। 12 दूनी 24, 4 यहां पर है तो महाप्राण। भाई अगर नीचे से नंबर आ रहा क, तो क क्या है? क क्या है हमारा? अलग प्राण। लेकिन ध्यान देना बेटा, यहां पर कॉमन चीजें देखना, एक यहां भी है, एक यहां भी है। जो अघोष होता है भाई साहब, वो अलग प्राण भी होता है। एग्जामिनर दिमाग घुमाएगा, दिमाग घुमाएगा आपका, दिमाग घूमने नहीं देना आपको, ठीक है? अब देखिए अगला स्टेप ये हो गया। अब उसके बाद यहां पर लिखा महाऊष्मक सृढ़, महाऊष्मक सृढ़। भाई याद करना पड़ेगा, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, क्योंकि मैं बता रहा हूं 10 साल में दिमाग लगाया कि कैसे इसको आसान किया जाए, तो आपके लिए किए। और प्लीज साथ के साथ कमेंट जरूर करते रहे, क्योंकि ये जिंदगी में लेना दोबारा। ये क्लास, ये ट्रिक पूरे यूट्यूब पर प्रदीप सर के अलावा कहीं मिल जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ने वाला हूं, क्योंकि पूरे भारत में भी नहीं मिलेगी, पूरे इंडिया में वर्ल्ड लेवल की बात करता हूं मैं। जब मैं 101% की बात करूंगा तो क्या करना है? 24 ऊष्मक सृढ़ क्या करना है? ये क्या था? 12 अगो ऊष्मक है नहीं, सेम ऐसे इसकी ट्रिक बना लेना बेटा। क्या करना है? 24 महाऊष्मक सृढ़। अब काम कैसे करेगा? यहां पर देखिए, महा डिनोट करता है महाप्राण को, ऊष्म व्यंजन आगे बेटा चारों के चारों, यहां पर कोई नहीं छोड़ा। यहां पर हमने है को ड्रॉप किया था, लेकिन यहां पर मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा ऊष्मक है नहीं या ऊष्मक जो भी से नहीं। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ऊष्म 4 आ गए, तो यहां पर 4 लिखता ना बेटा, सो जाते आप, कहते क्या सर पका रहे हो यार, अला वा सा फलाना फलाना धकड़ा धकड़ा। अरे भाई वो नहीं करना है, इंटरेस्टिंग बनाइए पढ़ाई को। टीचर क्या होता है? हर एक टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाता है, वही क्या होता है? टीचर। और वैसे मैं लर्नर हूं, कभी आप गलती से टीचर समझे, मैं भी सीख रहा हूं, जो आपसे सीखा आपको बता रहा हूं, कोई बड़ा काम मैं भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये दिल से बता रहा हूं, दिल से बनाया हुआ क्या है। मेरा तो नंबर यहां पर नहीं कटता, और आज के बाद आपका भी नंबर नहीं कटेगा। फिर देखिए 24 महा ऊष्मक सृढ़, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, चारों के चारों क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। फिर एग्जामिनर पूछेगा अक्षय क्या होता है भाई साहब? खतरों का खिलाड़ी अक्षय कुमार देखा होगा ना, तो अक्षय क्या होता है? महाप्राण होता है। स्र भी क्या होता है? महाप्राण होता है। दूसरा फिर हो गया ढ। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या गेम चला है? यहां पर द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, ये ढ यहां है तो अड़े नीचे आ गया। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, कॉमन सेंस की। 24 महा ऊष्मक सृढ़।
फिर यहां पर एक चीज आप देखेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या था, विसर्ग। विसर्ग भी क्या होता है, तो मेरी बात समझ गए, विसर्ग भी महाप्राण होता है। विसर्ग घोष भी होता है, विसर्ग सघोष भी होता है। सघोष का दूसरा नाम क्या है, घोष। घोष मतलब कंपन होना, जब इनको बोलते हैं तो कंपन होती है बेटा स्वर तंत्री में। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब अगला पॉइंट, 24 था, 5 में से 2 4 यहां पर है, तो नीचे कितने बचे, 5 में से 1 3 5। फिर हमने एक गेम खेला यहां पर, देखिए कितना प्यारा गेम है। इसको इधर से मिलाओगे तो इधर से भी मिल रहे हैं, अंतस्थ। अंतस्थ भाई साहब कुछ मिला, अंतस्थ चारों के चारों यर अलग क्या होते हैं, अलग प्राण होते हैं। फिर आगे देखेंगे त्र अग, यहां पर भय था और एक अड़े यहां पर फिक्स हो गया, और सभी स्वर क्या होते हैं, अलग प्राण होते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आप जिसको जो समझ में नहीं आया और जिसको आज सेशन में मजा आया, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ताकि औरों का भला हो। क्योंकि 10 साल का जोश मैंने आपको मिनिमम मैक्सिमम कह लो 20 मिनट में आपको पिला दिया है। इसकी प्रैक्टिस करना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए। बताइए इधर यहां पर प्रमोद चौधरी समझ में आ गया, इसे हल्के से डाल ले। कुछ बच्चे सोचते हैं घोष अघोष अलग प्राण महाप्राण, अब प्राणों में प्राण डाल दोगे, पहले प्राण निकलते थे क्या गुरुजी, घोष अघोष लेकर आते हो, होश उड़ा देते हो। पुष्पा शर्मा समझ में आ गया, बताइए यहां पर जल्दी से बताइए, क्या कलम से क्रांति हुई। और देखिए यहां पर आया स्टडी कलम से क्रांति, ये कलम से क्रांति प्रदीप सर की नहीं है, आप सभी की मोनू कुमारी। कैसा लगा यहां पर एक बार कमेंट करके बताइए। ये जो ट्रिक है दिल से, दिमाग से नहीं दिल से चलाऊं मैं, और यहां पर इसको पढ़ लेना, ये ट्रिक नहीं मिलेगी आपको कहीं। बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में आपको डराया जाएगा, वर्णमाला पढ़कर आओ बेटा, अघोष सघोष नहीं आते हैं, नंबर कट जाएंगे। अरे भाई कौन काटेगा नंबर, जब यहां पर बोर्ड पर है इसका रामबाण, इसका सिकंदर। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम परस्पायरिंग, आई एम स्वेटिंग, बिकॉज फैन बंद है, फैन चलाऊंगा तो साउंड आप तक नहीं पहुंचेगी। और इसकी प्रैक्टिस करना प्रभा भारद्वाज, ललिता, निशा जो बवाना से है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। सागर वर्मा, ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे करना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको भाई। और ये जो अति उत्तम आपने लिखा ललिता मैम, ऑफलाइन कमेंट कर देना, एज ए ब्लेसिंग मैं समझ जाऊंगा, रियलिटी में आपको अति उत्तम लगी। लेकिन आज के बाद कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर अगर काट दे, इससे बाहर अगर एक क्वेश्चन भी आया कुसुम चौधरी, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब कभी भी आपको बोला जाए 101% कलम से क्रांति और आग लगने वाली है, तो समझना प्रदीप सर रियलिटी में कुछ अलग करने वाले हैं। अदरवाइज मैं नॉर्मली आता हूं, और आज सरप्राइजिंग था, मुझे भी नहीं पता था आना था, लेकिन एकदम से मूड बन गया, पता नहीं कैसे। और यहां पर देखिए चारू रेवाड़ी वाली मैडम, एक और क्वेश्चन में बच्चों को फंसाया जाता है। ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आ सकता है, पूछा जाएगा महाप्राण की संख्या कितनी है, कुछ बच्चे इनको काउंट करते हैं। देखिए यहां पर अक्ष त्र अग और श्रय की अगर बात की जाए, तो कुछ हमारे जो व्याकरण है, मीन्स ग्रामेरियन है, इसमें ऐड नहीं करते। लेकिन मैंने क्यों बताया, अगर पूछ लिया जाए तो भाई कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको डरना नहीं है, सारा रामबाण दे दिया, चला लेना। दूसरी बात, अगर एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता बताइए महाप्राण की कुल संख्या कितनी है, तो आंख बंद करके लगा देना 15, काउंट मत करना। कभी अभी काउंट करने बैठो, ये एग्जाम में आ सकता है। अब की बार सब कुछ हार पार। फिर अलग प्राण की कुल संख्या कितनी है, 31। और ये आपने देखा होगा, कहीं कहीं देखना यूजीसी नेट, एनटीए यूजीसी नेट में ये एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर पिछले पेपर आप उठाएंगे तो यहां पर इसकी प्रैक्टिस करना। और आई होप आज का सेशन अच्छा लगा। एज ए ब्लेसिंग कुछ कहना चाहते हो, कुछ मुझे समझाना चाहते हो, कुछ? हाँ जी बिल्कुल प्रमोद चौधरी, यू आर राइट। संयुक्त व्यंजनों को गिना नहीं जाता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, कोई पूछ ले तो यहां पर आंसर है आपके पास। ठीक है, और रही बात, अब जल्दी से बताइए किस किस को अच्छा लगा, कौन कौन वीडियो को स्टेटस पर लगाने वाला है, कौन कौन वीडियो को शेयर करने वाला है।
कौन कौन प्रदीप सर को ब्लेसिंग देने वाला है कि सर लगे रहो ऐसे ही, हिंदी को आसान कर दो, हिंदी साहित्य को आसान कर दो। आप अगर साथ देंगे तो जल्दी काम हो पाएगा। देखिए जैसे आप बिजी रहते हैं, मैं भी बिजी रहता हूं, मुझे भी टाइम चुराना पड़ता है, मैं भी टाइम चुराता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपका साथ जब तक है सांस मैं ये काम करता रहूंगा और साथ देता रहूंगा। जिद है मेरी भी, लेकिन आप साथ देंगे तो ये जिद आसानी से पूरी होगी। साथ बीच में छोड़ देंगे तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं मैं इसे कोई इंस्टीट्यूट समझ के आपको नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मेरे लिए क्या है ये मंदिर, और मेरे लिए आप क्या हो भगवान। और मैं भगवान के सामने खड़े होकर जो भी खेल खेलता हूं वो भगवान जो नचाता है, तो मेरे लिए आप भगवान हो और आप मुझे जैसा नचाते हो मैं यहां पर डांस करता हूं। इसे मजाक में मत लेना, और ये सब आपकी बदौलत है कि मैं कर पा रहा हूं। आप नहीं मिलते, आप नहीं होते, या ऑफलाइन जो मैं सेशन लेता हूं या बच्चों को पढ़ाता हूं, अगर वो नहीं मिलते तो शायद मैं इस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन मैं फिर से एक प्रॉमिस कर रहा हूं, ये ट्रिक यहां से चुरा ले कोई भलाई, भला हो उसका भी, लेकिन बच्चों का भला जरूर करे। लेकिन कोई ये ना कहे कि ये मेरी खुद की है, क्योंकि यहां पर 10 साल मैंने इस पर घिसाए हैं कि इसको कैसे आसान किया जाए, और वर्णमाला का एक ऐसा रामबाण आपको दे दिया है, बेटा कहीं भी चलाना, अगर एक नंबर कट जाए ना मुझे बताना, फिर मत कहना कि सर मेरे हिंदी में नंबर कटे थे। और पूरी व्याकरण ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, कम संधि का रामबाण आपके सामने आया था, संधि को होल्ड कर दिया गया, रीजन था। जल्दी ही बहुत क्लासेस आ रही हैं, और ये जो अंजू राजस्थान से क्लैपिंग कर रही है, थप्पड़ मारे, पता नहीं चलता मैडम का, चलो ठीक है जो भी है, साथ दें और ये हैट्स ऑफ अपने आप को करें, क्योंकि आप देखिए मैं एक ही बात कहता हूं, यू आर द बेस्ट, यू आर द यूनिक। डिमोरलाइज मैं भी होता हूं, हार भी जाता हूं, हार भी जाता हूं, लेकिन खड़ा होना आना चाहिए। कई बार होता है यार, छोड़ो ना पढ़ना पढ़ाना। और यहां पर चंद्र प्रकाश, थैंक यू भाई साहब, और आज के लिए बस इतना तक। लेकिन ये जो रामबाण है ये हमेशा आपकी मदद करेगा प्रमोद चौधरी, और कहीं भी चलाना, कहीं भी बच्चों को दिखाना, नो प्रॉब्लम। तारीफ नहीं कर रहा, ब्लेसिंग है ऊपर वाले की, और मंदिर में खड़ा हूं तो आपकी है, और आप हो साथ तो मंजिल आसान हो ही जाएगी। नहीं तो वो कहते ना, देखिए जीतते वही हैं जो हार नहीं मानते, लगे रहो मुन्ना भाई। या फिर एक लाइन मैं बार बार आपके सामने प्रेजेंट करता हूं या लिखता हूं, देखिए समझदार लोग तो केवल इतिहास पढ़ते हैं, और जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं। जिद्दी बनो यार, संजू कुमार जिद्दी बनो, ललिता, सागर वर्मा जिद्दी बनो, कुछ नया करना है। प्रमोद चौधरी, हर दुनिया पढ़ती है, नेट क्लियर करना है, जॉब मिल गई, उसके बाद क्या आपके अंदर कुछ नया करने का जज्बा है? जोश, जज्बा, जुनून मिला दो, तीनों को लगा दो आप, ये होता है कुछ करना। ये थोड़ी जॉब मिलने के बाद बस पढ़ना बंद, अरे सीखना बंद तो जीतना बंद, कई बार बोलता हूं मैं। तो प्लीज इन बातों को फॉलो करिए, और आज के लिए बस इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव अ गुड डे, और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू।